नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, जल्द लागू होगी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस पर 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। मंगलवार को उद्घाटन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा में परेशानी नहीं होगी। झारखंड में जल्द गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी। इससे छात्रों को कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। सीएम हेमंत ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा पहले की सरकार ने झारखंड को पूरी तरह बना दिया खोखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में पूर्व की सरकारों ने राज्य को खोखला बना दिया। यहाँ वैसे लोगों ने राज किया जिन्हें यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं था। राज्य में जल, जंगल, जमीन व भरपूर संपदा होने के बावजूद यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक वर्षों से उपेक्षित थे। यही कारण है कि वर्ष 2019 के चुनाव में जनता ने यूपीए गठबंधन सरकार पर भरोसा किया। झारखंड के 19,000 होमगार्ड के लिए गुड न्यूज, जल्द बनाए जाएंगे राज्यकर्मी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से मांगा सुझाव। झारखंड के 19,000 होमगार्ड जवान जल्द ही वॉलंटियर से राज्य कर्मचारी बन जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इसकी पहल की है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्य से पत्राचार का रिपोर्ट और सुझाव मांगा गया है। पत्र में इस बात इंगित किया गया है कि होमगार्ड के वर्तमान मॉडल को अपडेट करने के लिए 1965 और 1969 बिल से संशोधन की जरूरत है। यह दोनों बिल गृह रक्षकों को स्वयंसेवी का दर्जा देती है। मंत्रालय ने सभी होमगार्ड कमांडेंट से दोनों की बिल की समीक्षा के लिए सुझाव मांगे हैं। सुझाव के साथ साथ 20 अगस्त तक गृह रक्षकों को उनके राज्यों में क्या सुविधाएं मिल रही है, इसे भी रिपोर्ट बनाकर सौंपने को कहा गया है। झारखंड में 4,000 महिला और 15,000 पुरुष होमगार्ड जवान हैं। अब महीने के तीसरे शनिवार को स्कूलों में होगी छुट्टी। विभाग ने जारी की निर्देश। शिक्षक संघों की मांग पर सरकार ने लिया फैसला। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब हर माह के तीसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी। इस दिन न शिक्षक स्कूल जाएंगे और न ही विद्यार्थी। पठन पाठन कार्य नहीं होगा। वही अन्य शनिवार को जो पूर्व में हाफ डे स्कूल होता था वह अब नहीं होगा। अब शनिवार को भी अन्य दिनों की अपेक्षा फुल डे क्लास का संचालन होगा। क्लास का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इसका अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्यकृत विद्यालयों में हर शनिवार को सामान्य दिनों में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कक्षा निर्धारित की गई थी। वहीं मॉर्निंग की व्यवस्था में सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे से कक्षाएं होती थी। अब इसमें से बदलाव कर दिया गया है। अब स्कूल का संचालन शनिवार को भी अन्य दिनों के अनुसार वही होगा। जो फुल डे क्लास चलेगी वही हर माह के तीसरे शनिवार को स्कूलों का अवकाश रहेगा। रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में करोड़ों का घोटाला। 4 लाख की कुर्सी 14 लाख में खरीदी। झारखंड के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में करोड़ों का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। निर्माण के बाद उपकरण खरीद में घोटाले की ओर से इशारा करने वाली ये रिपोर्ट सीएजी की है। सोमवार को झारखंड के महालेखाकार अनुपा फ्रांसिस डुंगडुंग ने संवाददाता सम्मेलन कर 4 अगस्त 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत किए गए सीएजी की रिपोर्ट के सार्वजनिक किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेंटल कॉलेज में सप्लाई हुए डेंटल चेयर भी जांच में घटिया निकले। एनआईटी में जो भी स्पेसिफिकेशंस मांगा गया था वह सप्लाई नहीं किया गया। यह इसके बाद भी रिम्स अधिकारियों ने इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एजी ने अपने रिपोर्ट्स में लिखा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन में पाया गया है कि डेंटल चेयर में कई सामान नहीं लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेंटल मैनेज करने के लिए षड्यंत्र किया गया है। फर्जी कागजातों का सहारा लिया गया है। घाटशिला में अमृत सरोवर निर्माण का भूमि पूजन। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड स्थित काशीदा पंचायत के ऊपर पावरा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर के तहत सरोवर निर्माण का उद्घाटन भूमि पूजन किया गया।
गांव के बुजुर्ग तारनी सिंह ने विधिवत भूमि पूजन किया। विदित हो कि अमृत सरोवर का निर्माण जूना सबर, बिमल सबर, मंगल सबर एवं सकुल सबर की कृषि युग बंजर भूमि पर किया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में जिला परिषद सदस्य देवानी मुर्मू, मुखिया तारामुनि मुंडा, ग्राम प्रधान पिया लोक चेतना युवा मंच के शशि भूषण प्रसाद एवं WDT के सदस्य उपस्थित थे। विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली गई रैली, सरना धर्म कोड लागू करने की मांग। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर केंद्रीय सरना समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तत्वावधान में केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में कमर टोली, नगड़ा टोली, बोड़ाया, नामकोन, कांके, हटिया और मांझी बरियातू से सैकड़ों की संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में ढोल, नगाड़ा, मांदर, तीर धनुष के साथ महिला पुरुष अल्बर्ट एक्का चौक से मोरहाबादी मैदान बापू वाटिका तक शोभा यात्रा के रूप में गए। बापू वाटिका के समक्ष पारंपरिक नृत्य संगीत का कार्यक्रम किया गया। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि 9 अगस्त को पूरे विश्व में आदिवासी अपनी परंपरा संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं और अपनी एकजुटता, अपनी पहचान, अपने अधिकार की आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सरना कोड की मांग की गई है। 11 अगस्त को 4 ट्रेनें कैंसिल, धनबाद LFP एक्सप्रेस का बदला रूट। साउथ ईस्टर्न रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत कोटशिला राजाबेड़ा रेलखंड पर 11 अगस्त को ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट भी बदलाव किए गए हैं, जिसके कि पैसेंजर को किसी तरह की परेशानी न हो। वहीं LFC एक्सप्रेस 13-351 धनबाद अल्लापूजा एक्सप्रेस ट्रेन यात्रा प्रारंभ दिनांक 11/8/2022 को अपने निर्धारित मार्ग चंद्रपुरा, राजाबेड़ा, बोकारो स्टील सिटी, मुरी स्थान पर परिवर्तित मार्ग चंद्रपुरा, बरकाकाना, मुरी होकर चलेगी। राज्य के 14 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में बनेंगे मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम, जाने किन जिलों में है तैयारी। झारखंड सरकार राज्य के एकलव्य मॉडल स्कूलों की सूरत को संवारने में लग गई है। इसके लिए झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहल की है। JSBCC ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम तैयार करने का प्लान तय किया है। इसके लिए रांची, लोहरदगा, गुमला, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज को चुना गया है। साथ ही सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, गिरिडीह और चतरा जिले के स्कूलों को भी तय किया गया। इस ऑडिटोरियम में 500 स्टूडेंट लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसके अलावा रांची यूनिवर्सिटी में आदिवासी लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया जाएगा। इन कार्यों के लिए JSBCC ने प्रोक्योरमेंट नोटिस भी जारी किया है। SSP का आदेश, ड्यूटी के वक्त वर्दी में ही रहें पुलिसकर्मी। वर्दी में दफ्तर नहीं जाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों पर अनुशासन का डंडा चलेगा। वर्दी में नहीं होने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रांची SSP ने इस बाबत आदेश जारी किया है। SSP कार्यालय और अधीनस्थ सभी कार्यालयों में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और कर्मी सभी कार्य दिवस को प्रथम पाली में पूर्ण भर्ती में रखकर अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। सभी DSP, शाखा प्रभारी DSP कार्यालय को सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश दिया है। वर्दी में दफ्तर नहीं आने पर कार्रवाई होगी। JEE नीट प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने में मदद करेगा सरकार, जाने कैसे। प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा JEE नीट के लिए साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के बीच खूब क्रेज रहता है। ऐसे में नीति आयोग, भारत सरकार के निर्देश और सहयोग पर झारखंड सरकार ने भी स्टूडेंट की मदद को हाथ बढ़ाया है। रांची जिले में शामिल रांची जिले के ऐसे विद्यार्थी को जो JEE नीट परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उन्हें निःशुल्क ऑफलाइन कोचिंग का मौका रांची जिला प्रशासन के सौजन्य से मिलेगा। नीति आयोग और बायजूस के बीच पार्टनरशिप किया गया है। इस आधार पर बायजूस आकाश के द्वारा JEE नीट की तैयारी स्टूडेंट को कराई जाएगी। ये कोचिंग रांची जिला मुख्यालय में कराई जाएगी। करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, खाते में जल्द आएंगे 40,000 तक रुपये, दस्तावेज सहित अन्य बड़े अपडेट। करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जल्दी कर्मचारियों के खाते में ब्याज की राशि आंतरिक की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस बार कर्मचारियों को 40,000 रुपये तक खाते में भेजे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्याज की राशि सहित अन्य लाभ लेने के लिए EPFO का UN नंबर कर्मचारियों के पास लेना बेहद अनिवार्य है। दरअसल इस साल EPFO के ब्याज दर
8.10 लागू किया है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के खाते में राशि भेजी जा सकती है। जीतनराम मांझी ने बिना किसी शर्त के जेडीयू आरजेडी गठबंधन को समर्थन देने का किया ऐलान। बिहार में जदयू और बीजेपी के गठबंधन के टूटने के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने बिना किसी शर्त के जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की है। इससे पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। अखिलेश बोले, बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा आ रहा है, यह एक अच्छी शुरुआत है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने पर कहा है कि एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा, आज ही के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आज बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा आ रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही अन्य राजनीतिक दल और विभिन्न दलों का लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। मिर्ची बाबा के नाम से मशहूर वैराग्यानंद गिरी को रेप के आरोप में एमपी में किया गया अरेस्ट। आध्यात्मिक गुरु वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को रेप के आरोप में ग्वालियर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के बयान के हवाले से पुलिस ने बताया कि मिर्ची बाबा ने संतान होने का दावा कर पीड़िता को नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ रेप किया। मिर्ची बाबा को भोपाल लाया गया है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन खत्म करने का ऐलान करने के बाद मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश अब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी के साथ राज्य में एक बार फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। कांग्रेस 2 अक्टूबर की जगह अब 7 सितंबर से शुरू करेगी अपनी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि पार्टी की कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर की जगह अब 7 सितंबर से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर निकलेगी। 3500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह पदयात्रा लगभग 150 दिनों में संपन्न होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।